नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। मरगूब का नापाक प्लान गजबाए हिंद एक्सपोज हो गया और न्यूज 18 आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको फुलवारी शरीफ में चल रही आतंक की पाठशाला की पूरी पड़ताल, पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 आप लोगों को बताएगा कि मरगूब अहमद उर्फ ताहिर की हर एक साजिश, कैसे वो साजिश कर रहा था, कैसे उसने इस साजिश को रचा, कैसे उसने पूरी प्लानिंग की, कौन लोग हैं मरगूब के साथ और भारत को लेकर उसके मन में किस कदर जहर फैला हुआ है। मरगूब अहमद अपने सोशल मीडिया पर कैसे फैला रहा था जहर, वो कौन कौन से नंबर थे जिसका इस्तेमाल वो कर रहा था, इस नंबर के इस्तेमाल के साथ भारत में उन्माद फैलाने को लेकर उसने पूरी साजिश और प्लानिंग कर रखी थी। आज मरगूब हो जाएगा पूरी तरह से एक्सपोज्ड। तो ये वो शख्स है, इसे चेहरे से भी जान लीजिए और पहचान भी लीजिए। मरगूब, आतंक के मरगूब पर न्यूज 18 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। समाज में जहर कैसे फैला रहा था मरगूब, सोशल मीडिया के जरिए, इस सोशल मीडिया पर ही जहर घोलने का काम कर रहा था मरगूब। भारत की बर्बादी का सपना देख रहा था मरगूब। समाज में कैसे जहर फैलाया जाए, मरगूब की साजिश का ये वो घिनौना चेहरा है। सोशल मीडिया पर जहर घोला जा रहा था, भारत की बर्बादी का ये सपना देख रहा था। विदेशियों से हमले की अपील मरगूब की तरफ से बार बार की जा रही थी और विदेशियों से हमले कर अपील ये कि हिंदुओं के बहिष्कार किए जाएं। हिंदुओं के सिर्फ लोगों के बहिष्कार नहीं, उनके रीति रिवाजों का बहिष्कार हो। मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर, ये नाम जान लीजिए, मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर, जिसने देश के खिलाफ जिहाद छेड़ रखी है। वो सोशल मीडिया पर न सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद को सही ठहराता है, बल्कि आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देता है। लाल घेरे से जो शख्स आपको सीधा साधा भोला भाला नजर आ रहा है, ये है मरगूब, और इसके दिमाग में चल रही शैतानी सोच उससे ज्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ यमन के सैकड़ों लोगों को इस शख्स ने जोड़ रखा था, जहां आतंकवादियों के समर्थन में पोस्ट किए जाते हैं, जिससे भारत पर कब्जे की अपील की जाती है। न सिर्फ भारत के उत्पाद, यानी जो भारत में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन उत्पादों का बहिष्कार सिर्फ नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदुओं का बहिष्कार कीजिए, उनके रीति रिवाजों का बहिष्कार कीजिए, यहां तक अपील की जाती है। इस शख्स ने गजबाए हिंद नाम से सोशल मीडिया पर कई ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें मुसलमानों से नबी के नाम पर हिंदुओं के बहिष्कार की अपील की जाती है। भारत पर कब्जे की अपील करता हुआ यह शख्स इस ग्रुप के जरिए, इस पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। अमित, हर एक दिन के साथ खुलासा, और उस खुलासे में अब मरगूब, ये वो चेहरा देखने में सीधा साधा भोला भाला आप और हमारे आसपास से गुजर जाए तो जरा भी अंदेशा नहीं होगा कि इसकी सोच कितनी शैतानी है, कितनी विध्वंसक है, देश विरोधी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इनका चाल ढाल है और रहन सहन है, उससे कोई भी शख्स जो है वो नहीं समझेगा कि ये इतना अपने मन में भारत के प्रति, अपने ही देश वतन के प्रति जो है जहर घोल रखा है अपने मन में, और इसे सिर्फ घोल नहीं रखा है बल्कि दूसरे तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है। कई व्हाट्सएप ग्रुप इसने बनाए और उस ग्रुप के जरिए जो है वो भारत को कैसे, भारत में विध्वंस फैलाया जाए, इसकी सुनियोजित प्लानिंग ये कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, उकसा रहा था। तो वो तमाम बातें जो है वो परत दर परत खोलेंगे हम। लेकिन सबसे पहली बात बता दें कि मरगूब जो है वो दो सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना रखा था। अपने फेसबुक पे उसने कुछ दिनों पहले जो जानकारी मिली है, ये ऑथेंटिक जानकारी न्यूज 18 बता रहा है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी पड़ताल जो हुई है आईबी, एटीएस और बिहार पुलिस की जो संयुक्त जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हम पहलू को रख रहे हैं सामने, दर्शकों को सामने रख रहे हैं। और सबसे पहली सबसे बड़ा जो जानकारी है वो न्यूज 18 दे रहा है दर्शकों को। तो ये देखिए, मैं बताता हूं कि 30/6 को जो ग्रुप है वो उसका एडमिन जो है वो मरगूब को बनाया गया था, और 4 पाकिस्तानी नंबर तथा 1 भारतीय नंबर को 8/7
13/7/2022 को एक पाकिस्तानी नंबर, 10/7/2022 को एक पाकिस्तानी नंबर, 13/7/2022 को 12 पाकिस्तानी नंबर तथा 3 भारतीय नंबरों को जोड़ करके गजवाए हिंद का एक ग्रुप बनाया गया, जिसका एडमिन खुद मरगूब भी था। और इस ग्रुप में जो है तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। बताते चले कि इस ग्रुप में 10 सदस्य प्रमुख तौर पे थे, जिसमें से 8 सदस्य जो है वो बांग्लादेश के हैं, एक सदस्य जो है वो पाकिस्तान का है और एक सदस्य जो है वो खुद मरगूब है। तो यानी कि समझ सकते हैं कि 10 लोग मिलकर के भारत में दहशत फैलाने की सुनियोजित साजिश रचा था इन्होंने। और ये भी बताते चले कि जो भारत का नक्शा है उसे सोशल मीडिया पे डाला और उससे पूरे तौर पे हरा करके पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें तब्दील कर दिया। तो इसकी मन में कितनी जहर है। सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को यह जानना होगा कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये शख्स किस तरह की दुर्भावना को जाहिर कर रहा था। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा देखिए मरगूब के सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा गया था, जो इस वक्त परेशानी का सबब भी है, और इनकी सोच के ऊपर कैसे लोगों का कब्जा है या ये किन लोगों के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, जरा ये भी देखते चलिए। मरगूब के पिता का नाम सैफुद्दीन अहमद। अब इस शख्स के बारे में सब कुछ जान लीजिए। महबूब मुरीन कॉलोनी, फुलवारी शरीफ, पटना का निवासी है ये शख्स। मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन भी है, यानी ये ग्रुप इसके तहत ही बनाई गई है। ग्रुप के आइकॉन में भारत के नक्शे को हरे रंग से रंगा गया और दिखाया गया है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ग्रुप इंफॉर्मेशन में गजवाए हिंद और मुसलमानों के प्रोसिक्यूशंस की चर्चा की गई है। 13 मार्च 2022 को पाकिस्तानी मोबाइल नंबर, ये वो नंबर है जिसे जोड़ा जाता है, पाकिस्तानी नंबर धारक के ताहिर को इस ग्रुप का एडमिन बना दिया। अब ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के अलावा यमन के 181 सदस्य जो हैं वो जुड़ चुके हैं और ग्रुप के सदस्यों ने कई आतंकियों के वीडियो को भी इस ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। पोस्ट में कश्मीर में आतंकी घटनाओं का महिमा मंडन किया गया है। अब आप इनकी सोच का जरा अंदाजा लगाइए। मारे गए आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया गया है इस पोस्ट में। लोकतंत्र को खत्म कर भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की बात ये शख्स करता है। भारत में खिलाफत लागू करने का दावा किया गया है इसकी तरफ से। ताहिर ने जून में 4 पाकिस्तानी और जुलाई में 1 पाकिस्तानी नंबर को अपने इस ग्रुप के साथ जोड़ दिया। ताहिर ने फरवरी 2022 की बात करें तो व्हाट्सएप पर एक दूसरा ग्रुप भी बनाया है। अब जरा इस ग्रुप में क्या है। नए ग्रुप के 10 सदस्यों में 8 बांग्लादेशी हैं और 1 पाकिस्तान से है। ग्रुप आइकॉन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तान के झंडे को लगा दिया गया। यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। बांग्लादेश के मुसलमानों से भारत पर कब्जे की तैयारी करने की दावे इसमें किए गए हैं। फेसबुक पर मरगूब का ताहिर अहमद नाम से अकाउंट है। फेसबुक पर मरगूब के 2000 फ्रेंड हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही है, ये फहरिस्त लंबी है और आगे है। पोस्ट में भारत विरोधी जिहाद पोस्ट जो है वो किए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स और इसकी सोच किस स्तर पर है, जहां पर ये भारत के लिए, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों के लिए, एक धर्म विशेष के लिए किस तरह की दुर्भावना पाल कर बैठा है। ग्रुप चलाया जा रहा है और भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये हवाई खुलासे नहीं है, ये खुलासे सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस पर सोच ऐसी है, इस पर चर्चा ऐसी है। पूरे सबूत, तथ्य, और अब इस तथ्य के साथ जांच भी आगे बढ़ती हुई और मरगूब के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को अब ढूंढा भी जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो एटीएस की टीम है, बिहार पुलिस की टीम है, वो विशेष टीम वो संयुक्त तौर पे लगातार ऑपरेशन कर रही है। हमारे साथ हमारे संपादक भी हैं, बात करते हैं, बजमोहन जी हैं। सर, ये बताइएगा कि मरगूब जो है वो लगातार नापाक मंसूबा पार रखा था, उसके मन में भारत के प्रति जहर है। कई अहम जानकारियाँ हैं, कई नंबर भी हैं, उसके संदर्भ में क्या जानकारी आई है? देखिए, काफ़ी गंभीर मसला जो बातें निकल के आ रही हैं कि किस तरह से मरगूब ने किस तरह से रेडिकलाइज करने की कोशिश की, और यही कोशिश नहीं कि उसने ग्रुप बनाया जिसका नाम था गजवाए हिंद। इसमें ही इज़ वन ऑफ द एडमिन, वो भी एक एडमिन था, और उसका जो मकसद है गजवाए हिंद का साफ साफ मकसद है कि जब तक हिंदुस्तान को पूरी तरह से रेडिकलाइज करके बाय फोर्स
ताकत के बल पे, तलवार के बल पे पूरी तरह से हिंदुओं का सफाई नहीं किया जाता है। ये इसमें जिक्र है, ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है इसमें वो डॉक्यूमेंट भी हम दिखाएंगे, वो डॉक्यूमेंट भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज का जिक्र है कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से, जैसे कल भी हमने पढ़ा था जो डॉक्यूमेंट था 2047 वाला, उसमें कहा गया था कि हिंदुओं को किस तरह से घुटने पे लाया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स हम दिखा दें सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि जो भारत का जो नक्शा है, जो अखंड भारत की हम बात करते हैं, उसकी जगह पे पाकिस्तान का झंडा लगा देगा। मान लीजिए कि भारत का मैप है, उसके ऊपर पाकिस्तान का हरा रंग का झंडा लगा हुआ, जो आइकन है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है कि पूरा जो हिंदुस्तान होगा वो किस तरह से पाकिस्तान हो जाएगा। जब तक हिंदुस्तान के एक एक नागरिकों को और खासकर हिंदुओं को जब तक उनको सरेंडर नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो गजवाए हिंद का जो एक षड्यंत्र है, एक जो नापाक एक साजिश हो रही है, जिसकी शुरुआत आईबी ने यहाँ से की, कि आईबी ने इसको पकड़ा अच्छी तरह से फुलवारी शरीफ से, जो गैंग्स ऑफ फुलवारी शरीफ कहते हैं, उसको लेकर आज पूरे बिहार भर में रेड हो रहा है। 8 अलग अलग टीमें हैं। तो ये जो नापाक मंसूबा है, ये कोई छोटा मोटा मंसूबा नहीं है। इसको लेके देखा कि किस तरह से टीमें बनी हुई हैं, बांग्लादेश के लोग इसमें शामिल हैं, पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग इसमें शामिल हैं। और एक इस डॉक्यूमेंट को सर थोड़ा हमने भी पढ़ा है, स्टडी की है, तो एक चीज जो है वो ये भी है कि ताहिर अपने आप को ISI से भी जुड़े होने का दावा कर रहा है। बिल्कुल कबूल कर रहा है कि मैं ISI के लिए पिछले कुछ समय से काम कर रहा हूं, पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं। ये जो तहरीक, ये जो ताहिर है, ताहिर खुद चैट में इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अब बिहार पुलिस के पास या ATS वो नंबर भी है सर, क्या वो नंबर इसमें नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो नंबर हमारे पास है, एक नंबर जो है उसके बारे में बता दें, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो किस नंबर से बना था, क्रिएट किससे किया गया था, उसके नंबर की जिक्र अगर हम करें। ये पाकिस्तानी नंबर है 9292, तो पाकिस्तान का कोड है 3144200020। ये पाकिस्तानी नंबर है, इसके जरिए ये क्रिएट किया गया था। और इसमें काफी सारे लोग इसमें थे, पाकिस्तान के लोग इसमें, बांग्लादेश के लोग हैं, 11 इसमें जो महत्वपूर्ण मेंबर हैं। ये इस चीज की जानकारी मिली है ATS को। अमित, गजबाए हिंद जिसका जिक्र हम कर रहे हैं बार बार, और जो खुलासा हम इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार पर इस वक्त कर रहे हैं, ये जाहिर करता है कि गजबाए हिंद कट्टरपंथी सोच को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए एक टारगेट फिक्स किया गया। सिर्फ इस देश से नहीं, बाहर से भी मदद, फंडिंग, साथ और इस तमाम सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही। ये संख्या आगे और जांच के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। मरगूब जैसे और भी कई मरगूब होंगे इसमें। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि मरगूब इस पूरे नापाक मंसूबे का एक सिपाही कह सकती हैं, या फिर ये कहें तो यहाँ का सेनापति है। और ये सीधे तौर पे जो गद्दार हैं देश के, उसके साथ मिलकर के नापाक मंसूबा जो है पाला, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। यमन, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत जो अफगानिस्तान है, इसमें जिक्र जो है, जो हमारे हाथ लगी है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जो कॉपी है वो लगी है, और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान सहित अन्य इस्लामिक देश जो हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको एकजुट करना है। तो फिलहाल 181 लोग जो हैं वो इनके दायरे में आ चुके थे, इनके लिए काम कर रहे थे स्लीपर सेल्स के तौर पर, और अब इसमें आगे और लोगों की संलिप्तता बढ़ती। तो इसको लेकर के क्या कुछ अभी इनपुट्स आए हैं, हमारे संपादक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, सीधे तौर पर 181 लोग जो हैं वो उनके नाम सामने आ चुके हैं इस ग्रुप के जरिए, लेकिन क्या लगता है ये संख्या और अधिक होगी, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यमन, कई देश के लोग जो हैं आतंकी संगठन से जुड़े हुए इसके साथ जुड़ रहे थे। जाहिर तौर पे ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं है, ये जो फेसबुक के जो ग्रुप हैं, जिसमें बाइकआउट इंडिया और बाकी और जो ग्रुप्स बने हुए थे फेसबुक पे, उसके जरिए 2000 के आसपास करीब लोगों के ये लगातार संपर्क में था। और इसमें ये चीज कहा जा रहा है कि जो भारतीय पहचान है, जो इंडियन पहचान है, उसको खत्म करके जो इस्लामिक पहचान है उसको आप आगे बढ़ाएं। उसका एक लाइन में पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ मसनूआत मतलब उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसका ही बॉयकॉट न करें, हिंदू रस्म रिवाज का भी बॉयकॉट करें, उसका भी बहिष्कार करें, और नबी से मोहब्बत का सबूत दें। ये चीज, इस चीज का इसमें जिक्र आया है। तो निश्चित तौर पे ये जो चीज है भारत के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। आगे की लाइन में बता देता हूं, उर्दू में लिखा हुआ है, इंडिया खत्म हो जाएगा, मेरे नबी का नाम हमेशा बुलंद रहेगा, इंशाअल्लाह को भी शेयर किया गया। ये जो पूरा का पूरा ये मानसिक दिवालियापन है, या फिर ये एक आतंकी साजिश है?
एक साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कुछ मुट्ठी भर के लोग, कुछ गिने चुने लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरह से युवाओं को रेडिकलाइज करके, खासकर जो मुस्लिम युवा हैं उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें चिंता की बहुत बात है कि बिहार के बहुत सारे जो जिले हैं एक तरह से हब बनता जा रहा है। पहले हम दरभंगा की चर्चा सुनते थे कि किस तरह से वो पीएफआई का और बाकी जो आतंकी संगठन है उसका किस तरह से गढ़ बन रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि ये कटिहार में हो रहा है, ये मधुबनी में हो रहा है, ये अररिया में हो रहा है, हो क्या रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है। तो इस तरह की चीजें जो आपको मिल रही हैं, कुछ भी कहीं अगर देश में कुछ आतंकी घटना होती है तो उसका सीधा कुछ न कुछ कनेक्शन बिहार से होता है। तो निश्चित तौर पे इसको लेकर एटीएस में और बिहार पुलिस के आला महकमे में बहुत चिंता है। और मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज को लेकर काफी गंभीर है कि जहां भी इस तरह के तार मिलेंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये और बहुत कड़े और सख्त है। तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बिहार को सेफ जोन की तरफ क्यों इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं और कौन कौन से लोग इस मंसूबे में शामिल हैं, क्योंकि युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें गजबाए हिंद नाम से मरगूब जो अपनी नापाक साजिश को कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ था, लेकिन इनकी सोच का कट्टरपंथी अस्तर आप देख सकते हैं, जिसमें हिंदुओं का बायकॉट कीजिए, हिंदू रीति रिवाजों का बायकॉट कीजिए, भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट कीजिए, और सिर्फ बनाना क्या चाहते हैं तो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही सोच इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और अब इनके ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बिहार एडिटर ब्रजमोहन सिंह और अमित आपका। और इस जानकारी के साथ एक सीधे तौर पर एक सवाल भी है कि इस वक्त बिहार में युवाओं को क्या इस तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को जोड़कर क्या ये अपने मंसूबे सफल करने की फिराक में थे। अब इनकी गिरफ्तारी और 21 लोग अभी भी जिन्हें लेकर तलाश जारी है वो जल्द से जल्द गिरफ्त में होने चाहिए। पटना में एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो ट्रेनिंग चल रही थी, उसके लिए पटना में 2 जगहों को चुना गया था। अब जरा वो जगह भी जान लीजिए। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, जिसमें एक ट्रेनिंग सेंटर खगौल के पास था और सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की जानकारी मिलने के बाद दक्षिण के राज्यों जो लोग 12 ट्रेनर के तौर पर पहुंचे थे, उनमें से एक ग्रुप खगौल स्थित इस सेंटर पर पटना के अलावा दूसरे जिलों से आए लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा था। ये वो जगह है जहां पर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस ट्रेनिंग का मकसद आधिकारिक तौर पर भी स्पष्ट किया जा चुका है। शारीरिक प्रशिक्षण और संवाद के माध्यम से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से लेकर देश में अशांति की कैसे फैलाई जाए, व्यवस्था यहां पर सिर्फ इनके अपने धर्म को लेकर कैसे स्थापित की जाए, ये कोशिश की जा रही थी। समुदाय विशेष के विरोध में काम कैसे किया जाए, इसमें ये लोग शामिल थे। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए। एसडीपीआई और गजवा-ए हिंद जैसे संगठनों से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद भले ही राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से जो आतंकी गतिविधियों का खुलासा हुआ, उसमें सेंट्रल एजेंसियां भी अब शामिल हो गई हैं। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां लगातार ऑपरेशन कर रही हैं और बिहार पुलिस मुख्यालय का भी मानना है कि मामले में जो जांच चल रही है वह जांच कई बिंदुओं पर आगे बढ़ गई है और इस तरह की गतिविधियों को लगातार पर्दाफाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसी मदरसे और मस्जिद की है जहां पर पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। साउथ से जो 12 ट्रेनर आए थे उसमें एक ग्रुप सगुना मोड़ के पास जो मस्जिद है वहां पर ट्रेनिंग दे रहा था और दूसरा ग्रुप ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं व्हाइट कलर का ऊपर में जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, यहीं पर मस्जिद है और मदरसा जहां पर ट्रेनिंग जो है वो बाकायदा दी जा रही थी। और ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही थी कि भारत को कैसे धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, एक समुदाय विशेष के विरोध में कार्रवाई करनी है, उसके खिलाफ कई गतिविधियों को अंजाम देना है और देश में अशांति पैदा करना है, देश में कुव्यवस्था पैदा करना। तमाम जो एजेंडे थे इस पॉलिटिकल पार्टीज की आड़ में, उन एजेंडों को अंजाम देने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा जो आपसी संवाद है, जो बैठकें थी, उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। और बिहार में न केवल पटना के फुलवारी शरीफ बल्कि दूसरे इलाके, आपने देखा कि किस तरीके से सब्जी बाग में जो एसडीपीआई है उसके लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, कई फॉर्म्स रिकवर किए गए थे। वहां पर से जिन लोगों को अपॉइंट किया गया था
उन लोगों को ये बताया गया था कि इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने अपने जिलों में जाकर लोगों को ट्रेंड करेंगे और जो एजेंडा है उसको मूर्त रूप देंगे कि कैसे भारत में, देश में जो विध्वंसक गतिविधियां हैं उसको फैलाना है। तो ये जो लोग थे वो लगातार ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में पहुंच गए थे और वहां पर जो एजेंडा था उसको मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे थे और लगातार अपने से दूसरे लोगों को जोड़ रहे थे। तो ये मामला काफी आगे बढ़ गया है और अब धीरे धीरे कई जिलों में छापेमारी हुई है। कटिहार हो, पूर्णिया हो, सीमांचल के जो जिले हैं, सारण है, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और इन जिलों में ऐसे जो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो लोग नापाक मंसूबों को अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं और आगे कई खुलासे होंगे और कई गिरफ्तारियां भी होंगी। 26 लोगों के अलावा पटना पुलिस के पास भी जो इनपुट है, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कई और लोगों के इन्वॉल्वमेंट सामने आ चुके हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।